Assalamualaikum, dear students. It's me, your teacher, Muhammad Asif, and today I'm going to teach you the very first lesson of 10th class, which name is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam जो आज का हमारा पहला लेसन है 10th क्लास का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेसन है वो किस बारे में है. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों की जिंदगी बदल दी. इस्लाम से पहले अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों में मुब्तला थे. वो देवी देवताओं की इबादत किया करते थे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं किया करते थे. ख़वातीन की कोई इज्जत नहीं थी, हर जगह जहालत का समा था. वो छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते थे और ये छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ते थे और ये झगड़े जाके एक कबायली तनाज़ात बन जाते थे, जिसमें जो सालों साल तक चलती थी, जिसमें हजारों के करीब लोग मर चुके हैं. अब दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी मक्का में पैदा हुए. वो दूसरों से इंतहाई मुख्तलिफ थे. वो अपने हम उम्र के लड़कों से इंतहाई मुख्तलिफ था. वो दूसरों के लिए मेहरबान, रहम करने वाला और शफकत करने वाला था. अब दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 40 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कहा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तलकीन की कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना है. उस टाइम लोग बुतों की पूजा किया करते थे, जुआ खेलते थे और शराब नोशी किया करते थे. जब ये पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिया तो लोग आपके मुखालिफ बन गए, आपके दुश्मन बन गए. इसीलिए एक रात उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर में है ही नहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही घंटों पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मदीना के लिए रवाना हो चुके थे. अब मदीना का जो सफर था वो इंतहाई तवील और खतरनाक था. क्यों तवील और खतरनाक था? क्योंकि हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपकी तलाश में थे, वो आपको कत्ल करना चाहते थे. जैसे ही वो मदीना पहुंचे, मदीना के लोग आपको देखने के लिए तरस रहे थे. वो चाह रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अल्लाह का पैगाम यहाँ पे आम करें. अब मदीना जब आए तो देखा बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया था. मदीना एक किस्म का इस्लाम का किला बन चुका था. तब करते करते क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस मक्का की तरफ चले गए और मक्के में जितने बुत पड़े हुए थे उन तमाम बुतों को मिस्मार किया और हरम काबा में नमाज पढ़ना शुरू किया. ये एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लेसन है उसका एक खाका है. जो तकालीफ उनके ऊपर आए, उन्होंने अल्लाह का पैगाम कैसे लोगों तक पहुंचाया और लोगों को क्या रिएक्शन था, ये आपका जो पहला लेसन है वो इस बारे में है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट the lesson. The lesson name is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam on the page number 8. मैं रीडिंग करूंगा और रीडिंग के साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी किया करूं ताकि आपके लिए आसानी हो. तो गौर से सुनो. The very first line of the first paragraph is Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam changed the life of people of Arabia. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ने अरबों की जिंदगी बदल दी. Before him,
Arab had indulged in all sorts of evil. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला थे. They did not worship Allah Almighty but God and goddesses. वो यानी अरब उस टाइम अल्लाह की इबादत नहीं किया करते थे. क्या करते थे? वो देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे. They gambled and drank wine. वो जुआ खेलते थे और शराब नोशी किया करते थे. There were no respect for law. कानून की कोई अहमियत नहीं थी. Nobody's life and property was safe. किसी की जान और माल महफूज नहीं थी. They often quarreled with each other over petty things. वो अक्सर छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरों के साथ झगड़ते थे. These quarrels turned into tribal feuds which went on 4 years. ये झगड़े कबायली तनाज़ात बन जाते थे जो सालों साल तक चलती थी. Thousands of people were killed in such feuds. हजारों के करीब लोग इस झगड़ों में मारे जा चुके हैं. Women were treated like animals. ख़वातीन के साथ जानवरों जैसा सलूक होता था. Ignorance ruled everywhere in every sphere of life. हर जगह जहालत का समा था. Allah chose Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, dear students, it is the second paragraph. The second paragraph starts, Allah chose Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to show the right path to the world. अब इतने जहालत था, हर जगह जहालत का समा था. लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते थे और ये झगड़े कबायली तनाज़ात बन जाते थे. मतलब कोई दीन, कोई इस्लाम नहीं था. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो उन्होंने तरीके बताए, इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया. अभी क्या कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में? अल्लाह चूज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू शो द राइट पाथ टू द वर्ल्ड. दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया. He was born in Makkah in 1571 AD. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 571 ईस्वी में पैदा हुए. He was very different from other boys of his age. वो अपने हम उम्र के लड़कों से बहुत ही अलग थे. He was kind, merciful and helpful to others. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के लिए बहुत मेहरबान, शफकत करने वाला और मददगार थे. People called him Amin and Sadiq because of his honesty and truthfulness. आपकी सच्चाई और ध्यानदारी की वजह से लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was only 40, Allah sent his message to him. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 40 साल थी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल की. He started preaching the message of Allah. उन्होंने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया. He asked the people to worship one and only Allah and give up worshipping idols. उन्होंने लोगों से कहा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत किया करो और बुतों की पूजा करना छोड़ दे, तर्क कर दे. People became his enemies. अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम देना शुरू किया तो जाहिर सी बात है वो काफिर थे. वो बुतों की इबादत की पूजा किया करते थे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो और बुतों को पूजा करना छोड़ दे, देन क्या हुआ? People became his enemies. तब ये हुआ कि लोग आपके दुश्मन बन गए. They gave him a lot of troubles. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकालीफ दी. But Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not give up preaching the message of Allah. इन तकालीफ के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम देना तर्क नहीं किया. He
He faced all the troubles with courage and determination. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसले और अज़म के साथ तमाम तकालीफ का सामना किया. Only a few people embraced Islam in the beginning. शुरुआत में कुछ ही लोगों ने इस्लाम कबूल किया. The weak and the poor found a new hope in his message. इस मैसेज में, इस पैगाम में गरीब और कमजोर ने एक नई उम्मीद ढूंढी. Gradually the number of his followers increased. आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बढ़ते गए. His enemies were very angry at his slow and steady success. आपके दुश्मन आपकी कामयाबी पे बहुत नाराज थे. One night they came to his house to kill him. एक रात आपके दुश्मन यानी वो आपके घर आए, आपको मारने के लिए आपके घर आए. But Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had already left for Medina with his friend Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, some horse earlier. जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आए तब खुशकिस्मती से क्या हुआ था कि कुछ ही घंटों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हमरा मदीने के लिए रवाना हो चुके थे. The journey from Makkah to Medina was very long and dangerous. मक्का से मदीना का सफर इंतहाई तवील और खतरनाक था. Because enemies were looking for him everywhere. They wanted to kill him. क्योंकि हर जगह आपके दुश्मन आपके तलाश में थे, वो आपको कत्ल करना चाहते थे. Many people of Medina had embraced Islam. Now, dear students, look at the page. I have started the next paragraph. The next paragraph starts from many people of Medina had embraced Islam before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached there. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने से पहले बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया था. They were overjoyed to see him. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए तरस रहे थे. Many other Muslims from Makkah followed Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to escape the painful treatment which they were receiving at the hands of kafir of Makkah. मज़ालिम में मक्का से बचने के लिए बहुत से मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की. मतलब ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ गए तो बहुत से मुसलमान जो मक्का में थे उन्होंने मज़ालिम मक्का से बचने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की. मदीना became the center of Islam. मदीना इस्लाम का किला बन गया. The message of Islam reached many tribes of Arabia. अरब के मुख्तलिफ कबाइल में इस्लाम का पैगाम पहुंच गया. More and more people started embracing Islam. ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया. They saw, next page. They saw a great difference between the old ways of life and the good ways of Islam. उन्होंने जिंदगी की पुरानी तरीकों और इस्लाम की नई तरीकों के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क देखा. They started praying to Allah only. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना शुरू किया. They gave up gambling and drinking. जो उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया था, पैगाम से पहले जो जुआ खेलते थे, शराबनोशी किया करते थे, अब क्या हुआ? They gave up gambling and drinking. उन्होंने जुआ खेलना और शराबनोशी तर्क कर दी. They stopped fighting with each other. वो अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते हैं. Islam gave them the lesson of brotherhood. इस्लाम ने उन्हें भाईचारे का सबक दिया. They were no longer enemies. अब वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहे, but became kind and helpful companions to each other. और बल्कि एक दूसरे के हक में एक दूसरे के साथ अच्छे साथी और मेहरबान बन गए. After some years, the Muslim conquered Makkah. कुछ ही सालों बाद मुसलमानों ने मक्का को फतह किया. The idols
placed in the Kaaba were destroyed. वो बुत जो काबा में पड़े हुए थे, मुसलमानों ने उसको मिस्मार किया. And Muslims started offering their prayers in Haram Kaaba. और मुसलमानों ने हरम काबा में नमाज पढ़ना शुरू किया. All the people of Arabia embraced Islam within a few years. अरब के तमाम मुसलमानों ने कुछ ही सालों में इस्लाम कबूल किया. Their lives were completely changed and they became law-abiding citizens. अब उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी and they became law-abiding citizens. और वो अब कानून के मानने वाले या कानून की पासदारी करने वाले बन गए. They were turned into honest, kind and truthful people. वो मेहरबान, दयानतदार और सच्चे लोगों में बदल चुके थे. यानी कि अब उनका शुमार मेहरबान, दयानतदार और सच्चे लोगों में होता है. Nobody stole anything, even if it was left by the roadside. कोई चोरी नहीं होती थी, हालांकि अगर कोई चीज रोड के किनारे पर ही क्यों ना पड़ी हो. Women got their due rights and respect. ख़वातीन को उनकी बुनियादी हकूक और इज्जत मिल गई. The whole Muslim society became a model of justice and equality for the world. दुनिया के लिए तमाम मुस्लिम मुआशरा बराबरी और इंसाफ का मिसाल बन चुका था.